ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम 12वां अध्याय कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हमने डाले थे 12वां अध्याय तक और 12वां अध्याय के 12वें श्लोक तक। अब हम 12वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था 5 सप्ताह का, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम ये भक्ति योग का विशेष गुप्त रहस्य समझिए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज 2 नवंबर 2022 बुधवार है और हम हमारा आगे का प्रवचन शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा था और विवेचन किया था 12वें श्लोक तक, 12वें अध्याय का, और इसमें भगवान ने 2-3 मुख्य बातें बताई थी। ये एक तो ये बोला था कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में सगुण उपासना सरल है और निर्गुण उपासना थोड़ी कठिन है, क्योंकि जो देखा नहीं है, जो समझा नहीं है, जो जाना नहीं है, उसको करने में क्लेश अधिक होता है। क्लेश का यहाँ शरीर से भी है और मन से भी है। तो ये जो क्लेश अधिक होने के कारण निर्गुण उपासना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सगुण उपासना सरल है। ये तो एक बात बताई थी। और दूसरी बात ये बताई थी कि सगुण उपासना का जो अंतिम लक्ष्य है वो या तो मन चित्त भगवान को अर्पित कर दे, मतलब मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दें, या चित्त भगवान में लगा दें। तो ये 2 हमने बातें सुनी थी और हमने इसको नवदा भक्ति के तुल्य ही माना था। और अब आगे हम 13वें श्लोक से चालू करते हैं। 13वें श्लोक से लेके और 19 श्लोक तक भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं। जितनी भी टीकाएं आप देखेंगे, उन टीकाओं में इन लक्षणों का विवेचन हुआ है, लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई है, लक्षणों की प्रधानता और उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब कुछ दिया है। लेकिन मुख्य बात ये समझने की है कि जब हम भक्त की बात कर रहे हैं तो ये लक्षण उनमें अपना आप कैसे आ जाते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें सबसे पहले अद्वेष्टा की बात की है। अद्वेष्टा भगवान का विश्व मूर्ति रूप है। भगवान सब में व्याप्त है, ये चराचर सब में व्याप्त है। तो जब भगवान सब में व्याप्त है तो मैं किससे द्वेष करूं, किससे ना बोलूं या किससे बोलूं, इसमें मेरा
क्या बुद्धि काम करेगी। तो अद्वेष्टा सबसे ऊंचा है। अब इसको समझने के लिए अगर मैं सीधा अद्वेष्टा से चलता हूँ तो आप इसमें समझ ही नहीं पाएंगे, और कई जगह तो वो दो दो चीज़ें एक साथ दी हुई हैं। कहीं पे दिया हुआ है कि सुख दुख में सम रहना, और वो चीज़ आगे भी जाके एक जगह दी है फिर सुख दुख में सम रहना। तो दोनों में फर्क क्या है? तो ये अगर हम जानना चाहें तो पहले तो हमको भक्ति के उसमें जाना पड़ेगा कि भक्ति एक्चुअली है क्या। वो नवदा भक्ति जो बताया था, तो भक्ति के अंदर पहली चीज़ ये है कि अपना सब कुछ छोड़ के मैं जब दुनिया के लिए करना चाहता हूँ, है ना, कर्म फल त्याग। क्या बोला कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग और त्यागा शांति नंतरम। कर्म फल त्याग, ये चार चीजें यहाँ पर बताई थी। तो इन चारों चीजों में जो त्याग है उसको श्रेष्ठ माना और बोला कि कर्म फल का त्याग कर दे। ये गीता में कई जगह आया है, लेकिन भक्त के लिए विशेष है। तो यहाँ पर क्या बताया भगवान ने कि कर्म योग के माध्यम से, क्यों कर्म हम करते हैं और कर्म के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं जब 13 से लेके ये 19 श्लोक तक मैं देखता हूँ तो 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यो मद भक्त स मे प्रिय, ये मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। और फिर 15वें श्लोक में फिर बोला यस च मे प्रिय, जिसमें ये गुण है वो मेरे को प्रिय है। फिर 16वें श्लोक में फिर बोला यो मद भक्त से मे प्रिय। ऐसा आदमी कैसा? अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गत्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त से मे प्रिय, वो मेरे को प्रिय है। तीसरी बात 17वें श्लोक के अंदर फिर बोला भगवान ने भक्ति मान्य से मे प्रिय। भक्ति मान्य, ये जो भक्ति को सबसे ऊंचा मानता है, ये मेरे को प्रिय है। चौथी बार बोला। और 19वें श्लोक में भगवान ने बोला भक्ति स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः, ये गुण जिसमें है वो भक्त नर कहलाने लायक है। नर मतलब मनुष्य। मनुष्य जन्म में देखिए हम सब हैं, जिसका भी ये शरीर है, जिसकी भी ये बुद्धि है, मन है, वो सब मनुष्य हैं। लेकिन इसमें आपको विशेषता ये देखनी है कि इसमें बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य कहलाने के लायक है। वरना तो हम कहते हैं कि यार ये आदमी ऐसा है, ये आदमी, पशु से उनकी तुलना करते हैं। तो शरीर मिलने से आप मनुष्य हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर मिलने के साथ विवेक होने के कारण कुछ गुण हो तो आप विशेष हैं। ये जो चीज़ है, ये अगर हम देखें तो ये सारे गुण 5 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। 5 भागों में इनको तोड़ा जा सकता है। अब अगर मैं अद्वेष्टा से चालू करता हूं तो फिर नीचे के जैसे जैसे मैं सीढ़ी से उतरूंगा तो उत्तरोत्तर
उनके गुणों में थोड़ी सी कमी आती है। बड़े सावधानी से सुनिएगा, थोड़े से गुणों में कमी आती है। ये कमी क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो एक तो सीधा सीधा ये हो गया कि मनुष्य कहलाने के लायक जो गुण हमारे में हो, वो गुण ये 18वां और 19वां श्लोक है। उसके ऊपर अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमको शास्त्रों का पालन करना पड़ेगा। जो मनुष्य में वो मिनिमम गुण है और शास्त्रों का भी पालन करता है, हम उसको कहते हैं वो शास्त्र युक्त है। ऐसे आदमी के गुण बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जब किसी ने शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्र मतलब 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र, जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ लिया या इनमें से कोई एक शास्त्र को पढ़ लिया, तो वो मनुष्य अपने अंतर्चक्षु को खोलेगा। और अंतर्चक्षु को खोलने का मतलब क्या है कि ज्ञान का वर्धन करेगा। ये आत्मा जो है, ये मोक्ष को कैसे प्राप्त होती है, वैसे तो अगर ज्ञानी से पूछेंगे आप, तो आत्मा तो मोक्ष को प्राप्त ही है, सिर्फ हमारे समझने में गलती है। तो वो जो अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान आने से आदमी में एक बिल्कुल अलग चमक आ जाती है। आंतरिक दृष्टि से वो उन गुणों को प्राप्त कर लेता है। जब वो उन गुणों को प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसको बाह्य गुण जो होते हैं, ज्ञानी के जो बाह्य गुण जो सबको दिखते हैं, वो अपने आप निखर जाते हैं। बाह्य गुण निखरने के बाद फिर वो भगवान में मन लगाने का, बुद्धि लगाने का प्रयत्न करता है। या कोई ऐसा दृढ़ संकल्प ज्ञानी है तो अपना चित्त निकाल के देता है। जैसा हंस गीता में हमने बात की थी, चित्त निकाल के दे देता है। जब चित्त भी दे दिया तो अपने आप शांति को प्राप्त हो गया। क्योंकि बुद्धि किससे पूछेगी जब चित्त ही नहीं है, चित्त जवाब ही नहीं देता है, चित्त उससे बात ही नहीं करता है, तो चित्त वो बुद्धि पूछेगी किससे कि अच्छा कौन है, ये बुरा कौन है। या वो पूछेगी गुड़ का स्वाद, तो गुड़ का स्वाद, बुद्धि को स्वाद थोड़ी पता है, वो तो चित्त में स्वाद पड़ा है। तो अगर वो चित्त में स्वाद पड़ा है तो बुद्धि कहाँ से पता करेगी कि ये गुड़ है या ये शक्कर है। तो ये जो चीज है, ये जब आने लगती है तो ये साधु भाव हो जाता है। और ये साधु भाव का जो लक्षण है वो अद्वेष्टा वाला जो ये 2 श्लोक है, ये है। तो हम आज जो सीरियल वाइज हम श्लोकों से चल रहे थे, उस श्रृंखला को तोड़कर हम 13-14वां श्लोक बाद में लेंगे। हम पहले 18-19वां श्लोक लेंगे, फिर हम 17वां श्लोक लेंगे, फिर हम 16वां श्लोक लेंगे, फिर हम 15वां श्लोक लेंगे, और फिर हम 13 और 14वां श्लोक लेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे
कि ये भक्ति से कैसे मिल जाता है। ऐसा कौन सा जादू है जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति से मिल जाता है, मेरी श्रद्धा करने से मिल जाता है। मगर ये गुण ऑटोमेटिकली कैसे आ जाते हैं, ऐसा हम जानने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल है। इससे पहले कि मैं 17वें 18वें श्लोक में जाऊं, आपको कर्म योग के बारे में जो दूसरे अध्याय में हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कर्म योग है क्या? कर्म करते रहना कर्म योग नहीं है। कर्म योग अगर है तो उसमें समता का कुछ छोंक लगना चाहिए। समता अगर दिखती है तो ये कर्म योग है। अगर समता अगर नहीं दिखती है तो ये कर्म योग नहीं है। आपने बहुत अच्छा कर्म किया हो, आप साधु कहलाने के लायक हो, लेकिन अगर आप में समता नहीं है तो आप कर्म योग नहीं है, कर्म योगी नहीं है। और अगर आपका स्वार्थ यानी राग द्वेष पहले आ जाते हैं, मतलब कि जो आसक्ति होती है, अगर आसक्ति का लेश मात्र भी उसमें दिखता है तो आप कर्म योगी नहीं हैं। तो क्या दो चीजें हो गई? एक तो हो गया हमारा ये समता, और दूसरा हुआ कि आसक्ति का नामो निशान। सगुणता होनी चाहिए, आसक्ति का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और इससे ऊपर तीसरी बात, ये सब कुछ जो मेरे को मिला है ये भगवान ने मेरे को दिया है और भगवान के लोगों के लिए काम आ जाए। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये यज्ञ की भावना से कार्य होना चाहिए। यज्ञ की भावना से जब कार्य होता है तब वो कर्म योग होता है। तो कर्म योग में तीन बातें मेन होगी। एक तो है कि हमारे में समता होनी चाहिए, एक होता है कि हमको आसक्ति हमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राग द्वेष, हमें किसी भी कर्म के अंदर कोई आसक्ति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, काला गोरा ऊपर नीचे सीधा वो कुछ नहीं। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। और तीसरा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भगवान से मेरे को मिला है वो भगवान ने बोला इसको आगे पास ऑन कर दे। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप कर्मयोग कर रहे हैं, नहीं तो कर्मयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम वापस पहले 12वें श्लोक में चलते हैं। 12वें श्लोक में क्या बोला? श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये जो बोला है ये लौकिक में भी चलता है, अलौकिक में तो है ही है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल लौकिक अलौकिक दोनों चीज़ों में चलती है। तो क्या कहते हैं
कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास हम करें, हम अच्छे रहने की कोशिश करें, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे श्रेष्ठ है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना। और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से भी श्रेष्ठ है ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब क्या है कि जब भी जो काम आप कर रहे हो उसमें पूर्णतया से ध्यान हो। जब आप दूसरी चीजों को भूल जाते हैं तो ध्यान सिर्फ उस कर्म में लगता है, और उस कर्म से जो कर्म फल अर्जित हुआ, उस कर्म फल का जो त्याग करता है, कहता है ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। उस कर्म फल का भी जो त्याग कर देता है वो शांति को प्राप्त होता है। ये यहां पे बोला है। तो ऐसा है कि ऐसा क्षण कभी न कभी हमारे जीवन में आता है। कभी किसी एम के अंदर, मान लीजिए एक पढ़ने वाला है, वो पढ़ाई करता है, तो वो पढ़ाई जब करता है तो वो जो पढ़ाई तो करता ही है, स्कूल जाता है, ट्यूशन करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन उसके बाद वो किताब लेके उसको फिर पढ़ता है, जो पढ़ाया गया है उसको फिर पढ़ता है। और जब उसको पढ़ता है तो उसके अंदर ध्यान लगा के पढ़ता है, और ध्यान लगा के जब वो पढ़ता है उस समय वो सब कुछ भूल जाता है। उसको ये भी नहीं कि मेरे कितने नंबर आने हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर गलती से कहीं नल खुला रह गया और इस कमरे के अंदर अगर घुटने तक पानी आ जाता है तो भी उसको पढ़ाई करते करते ये नहीं ध्यान रहता है कि पानी आ गया है। ऐसा जो चीज है, ऐसा लौकिक में होता है, ऐसा अगर मेरे को अलौकिक के लिए हो जाए, अलौकिक मतलब साधक बन जाऊं और साधक का अभ्यास करूं, शास्त्र ज्ञान का पढ़ूं, बार बार कथा पढ़ूं और उसमें ध्यान लगाऊं, और फिर मैं कहूं कि मेरे को मोक्ष की भी चिंता नहीं है, भगवान दर्शन दे या ना दे, भगवान की मर्जी, मेरा काम मैंने कर दिया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ऐसा जो आदमी नित्य निरंतर करता है, नित्य निरंतर करता है, उस आदमी का लिंक कहाँ है कि 17 और 18 श्लोक। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, 18 और 19 श्लोक। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा भक्ति में लगा हुआ पुरुष नर कहलाने के लायक है। नर नारायण भगवान का रूप, उसमें नर भी भगवान है। और ऐसा भक्त जिसमें ये गुण हो, तो ये सारे गुण जो हैं, ये जिसमें है वो नर कहलाने के लायक है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं शांति को प्राप्त होता हूँ, जब मैं अपने फलों को
भगवान को अर्पण कर दिया, मैं शास्त्रों का ज्ञान लिया, ध्यान लगाया, तो क्या होता है, शत्रु और मित्र मेरे लिए समान है, मान अपमान मेरे लिए समान है, शीत उष्ण भी मेरे लिए समान है, सुख दुख ये क्या है, ये मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये भी मेरे लिए समान हो जाती है। संग विवर्जिता, आसक्ति रहित। देखिए हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, सत्संग से, और कर्म योग करते करते जब ये हुआ तो मैं एक हिसाब से अपने को दूसरों से थोड़ा सा अलग रखना, असंग। क्यों? कि इसमें गुण मेरे पे हावी ना हो। तो ये जो आसक्ति रहित होना है, ये आसक्ति रहित होना ये सिखाता है। फिर बोलते हैं तुल्य निंदा स्तुति। कोई निंदा करे या स्तुति करे, जब आप भगवान में लग गए, अब हमारे कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, तो किसकी कर रहा है? वो इस शरीर की तो कर रहा है ना। ये तो शरीर में जैसे गुण है वैसा मैं व्यवहार करता हूँ, तो ये जो व्यवहार है ये लौकिक है। अगर शरीर के कारण वो मेरे की निंदा करता है, स्तुति करता है, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो ये जो चीज है, ये निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, हर चीज को विचारों से तोलना, मननशील। हमारे इसमें मुनि लोग कहते, मुनि, ये मुनि है। मुनि कौन होता था? कि जो संसार को त्याग कर, संसार से दूर रहकर और कुछ समय के लिए मौन भी रहता था, और वो जो बोलता था तो उसके विचारों में मनन झलकता था। मननशील ऐसा जो आदमी है, और जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो जाए, जैसे भी शरीर का निर्वाह होना चाहिए। आप अपने आप रोटी बना लीजिए, आप भिक्षा मांग के लाना, भिक्षा मांग के ला लीजिए, खा लीजिए, जैसे भी, पर शरीर को बनाए रखना, क्योंकि शरीर भगवान ने दिया है, और इस शरीर से ही मैं उस तक पहुंच सकता हूं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो अगर शरीर, एक तो विचार ये होता है कि ये शरीर जड़ है, ये है, वो है, और इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। दूसरा ये है कि नहीं, ये शरीर को साफ सुथरा रखना, शरीर को ठीक रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, और शरीर को अगर हम स्वस्थ हैं तो भगवान की बात करते हुए भी हम निश्चिंत होंगे। निश्चिंत क्यों? शांति जो मिलती है वो, जब तक आपकी सब चीज़ें ठीक से नहीं हो तो शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए पहले शरीर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर को जो ठीक रखता है, जिस किसी प्रकार से भी इस शरीर का निर्वाह हो जाना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, और उसी से जो संतुष्ट है। रहने के स्थान के अंदर भी और शरीर के अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। स्थान, कोई बोले कि आप ये घर छोड़ के वहाँ चले जाइए, वहाँ से वहाँ चले जाइए, तो कोई उसके अंदर ममता नहीं होनी चाहिए, और शरीर के अंदर भी ममता नहीं होनी चाहिए। क्यों? शरीर के अंदर ममता होगी तो क्या होगा? राग द्वेष बढ़ेगा। शरीर में ममता होगी तो बोलोगे इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। तो ये जो चीज है, ये इससे हटना है। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम भगवान के भक्त हैं, शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं,
ध्यान भी लगा रहे हैं, कर्म फल का त्याग भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक, ये आपको सिद्ध पुरुष बनाती है। और वो सिद्ध पुरुष बनने के माध्यम से आप में कुछ गुणों की वृद्धि होती है। और ये गुण कौन से हैं कि ये गुण भगवान ने यहाँ पे बताए, ये 10 गुण हैं। ये जो 10 गुण हैं, ये 10 गुण एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ये 5वां प्रकरण राम सुखदास जी ने बताया कि ये 5 प्रकरण हैं, और इसमें ये 5वां प्रकरण है जो 18-19वां श्लोक है। शत्रु मित्र से सम, मान अपमान में सम, शीत उष्ण से सम, सुख दुख में सम, आसक्ति से रहित, निंदा स्तुति में सम, मननशील होना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट की भावना हमेशा घर के अंदर रहे, और ममता रहित हो, अनिकेत और स्थिर बुद्धि वाला। ऐसा जो ये 10 गुण यहाँ पे बताए हैं, ये 10 गुण जब आप में आ जाते हैं तब आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं। और ये जो मनुष्य है, ये आगे चल के क्या करता है, कैसे देखता है, कैसा चलता है, कैसा होता है, ये हम अगले प्रवचन में, अगले विवेचन में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये होता है। तो इसलिए कि जो आप करते हो, उस करने के कारण आपके अंदर उन गुणों की प्रधानता होना शुरू हो जाती है। गुण अपना आप खेल रहे हैं, गुणों में आप नहीं रम रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप सम हो, आप नहीं चाहते कि आप आसक्ति रहित हो, लेकिन आपके कर्म आपको आसक्ति रहित बना देते हैं। आपके कर्म आपको मित्र शत्रु के अंदर भाव को मिटा देता है। तो ये जो कर्म करने के कारण और इसके कारण हम शांति को, भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो आदमी है वो शांति को प्राप्त होता है। वो बोलता है कि ये ऐसा मनुष्य, ऐसा नर मेरे को बहुत प्रिय है। तो ऐसा जो है, ये यहाँ पर भगवान ने पहले मनुष्य की क्वालिफिकेशंस बता दी कि इस मार्ग पे चलने वाले की क्वालिफिकेशंस क्या है। तो इसको हमें समझना चाहिए। हमें बार बार हम निखार सकते हैं, बार बार हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमको मिल रही हैं, इसमें कितना हमारा वृद्धि हो रही है। और इसको समझ के हम समझ सकते हैं कि यार कुछ तो हमारे में हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, और शांति जब मिलती है तो शांति देखिए प्रत्यक्ष, ये आपको महसूस होती है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान है दिख नहीं रहे हैं, है ना। भगवान भी नित्य हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। लेकिन शांति ऐसी है जो आपको दिखेगी, आपके मन में, शरीर में, आपकी बुद्धि में आपको शांति का एहसास होगा। तो ये जो है, ये स्थिरमति भक्ति मान में प्रयोग न रहा। तो इससे हमको इन 10 गुणों में हमारी वृद्धि होती है। और ये 12वां श्लोक और ये 18वां 19वां श्लोक आपस में लिंक हैं। तो इसको हम इस लिंक से इसको देखें। राम राम।